इंडियन ज्योग्राफी, इसका आज का टॉपिक है हमारा भारत की अवस्थिति व विस्तार। तो भारत की अवस्थिति और विस्तार के अंदर हम अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, पड़ोसी देशों से भारत की सीमाएं कितनी लग रही है और भारत की तटीय सीमा, स्थलीय सीमा, इनकी जानकारी लेंगे। तो पहली बात ये जान लेते हैं कि अगर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देख रहे हैं तो पहले ये तो जान लें कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो ये हमारा ग्लोब है, इसमें जो लेटी हुई जो रेखाएं होती है वो कहलाती है अक्षांश और जो खड़ी हुई जो रेखाएं होती है वो कहलाती है देशांतर। तो जो ग्लोब है उसके मध्य से जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश पर वो कहलाती है भूमध्य रेखा, जिसके ऊपर की साइड वाली जगह, ऊपर की साइड जो भी जितने भी अक्षांश आते हैं वो कहलाते हैं उत्तरी अक्षांश, जो दक्षिण की तरफ आते हैं वो दक्षिण अक्षांश कहलाते हैं। उसी तरीके से जो देशांतर रेखाएं, इसके पश्चिम की साइड वाले सारे देशांतर पश्चिमी देशांतर और पूर्व की साइड वाले सारे देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। अब भारत इस ग्लोब में इस जगह पर स्टैंड करता है, तो भारत इस जगह पर है तो इसका मतलब भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर मुख्य भूमि से बात की जाए तो इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद देशांतर विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत का विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत का सबसे लंबी सीमा लगाने वाला पड़ोसी देश है बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन है, फिर पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सभी कंट्रीज़ भारत से सीमा लगाती है। एक अफगानिस्तान भी भारत से सबसे कम सीमा लगाने वाला देश है, लेकिन इसके मुद्दे में ये बात है कि ये वाला जो एरिया आ जाता है इसको POK कहते हैं। POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाक ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो उसके अंदर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अफगानिस्तान है या नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है जिसे क्या कहते हैं हम, इंदिरा कोल, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे कहते हैं, जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं केप कमोरिन या कन्याकुमारी। और जो मुख्य भूमि से ना जुड़ के भारत का लास्टतम बिंदु माना जाता है वो है अंडमान निकोबार में पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे बोला जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। इस पिग्मेलियन पॉइंट की जो दूरी है भूमध्य रेखा से वो है 876 किलोमीटर की दूरी पर है ये, यानी जो डिस्टेंस है हमारी भारत की सीमा और भूमध्य रेखा के बीच में तो वो है 876 किलोमीटर। तो पड़ोसी देशों में एक ये जलीय सीमा के साथ श्रीलंका और इधर ही भूमध्य रेखा के ऊपर एक कंट्री है, उसका नाम है, यानी जिसके मध्य से भूमध्य रेखा निकलती है वो है मालदीव। अब इसके बाद बात करते हैं कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारत की कुल स्थलीय सीमा, यानी जो स्थल भाग से जुड़ी हुई है, वो कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और अगर तटीय सीमा की बात करते हैं तो भारत की कुल तटीय सीमा, ये वाली जो सीमा है इसकी बात करते हैं तो ये तटीय सीमा कितनी है, पूरी 7,516.6 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार अगर अपन देखते हैं तो उत्तर से दक्षिणतम विस्तार है इसका 3,214 किलोमीटर। और अगर बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की साइड तो ये विस्तार है 2,933 किलोमीटर। भारत की समय मानक देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे यूपी इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, फिर उसके बाद MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ से भारत की समय मानक देशांतर रेखा गुजरती है। यानी ये रेखा जो भारत के टाइमिंग को एक जैसा रखती है उसे, जिसकी वजह से यहाँ से हम जो टाइमिंग है, हमारे जो घड़ी का टाइमिंग है वो सब एक तरीके से देखा जाता है। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइमिंग में 2 घंटे का डिफरेंस ज़्यादा है। वो क्यों आता है, वो आता है इससे विस्तार की वजह से, अक्षांशीय विस्तार की वजह से, क्योंकि इसमें यह देखा जाता है कि जो 1 डिग्री देशांतर है
1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर तक जाने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। तो उसी तरीके से अपन देखते हैं कि 4 मिनट का लग रहा है समय, तो यहाँ पर देखो आप 68 डिग्री 7 मिनट है और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट है। तो दोनों के बीच में जो गैप आया उस गैप को अपन चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने के बाद देखेंगे ये जो अंतर देखा जाता है ये 30 डिग्री देशांतर का आता है। 30 डिग्री देशांतर का मतलब अपन ने बात करी कि 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। तो उस तरीके से 30 × 4 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 120 मिनट्स। 120 मिनट्स का मतलब अपन बोल सकते हैं 2 आवर। तो ये गैप आ जाता है इनके बीच में, पश्चिमतम बिंदु और पूर्व वाले बिंदु में आ जाता है। तो ये गैप ही इसके 2 घंटे के अंतर को बताता है। भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है। अब ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 8 राज्यों से हमारे यहाँ कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में आपको पता होगा कि ये ग्लोब की स्थिति, ये भूमध्य रेखा है। इसकी ये पृथ्वी, ये 23.5 डिग्री पर जो झुकी हुई है पृथ्वी जो कोण बनाती है, तो ये 23.5 डिग्री पर जो भूमध्य रेखा से ऊपर की साइड है वो तो है कर्क रेखा और जो नीचे की साइड है वो है मकर रेखा। एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत विविधताओं वाला देश है और इसका आकार चतुष्कोणीय आकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान आ जाता है 7वां। इससे पहले भी और कंट्रीज़ है, उसका नाम आपको एक ट्रिक से याद करवाती हूँ मैं। रुक चीन, USA, ब्राज़ीलिया। ये एक ट्रिक है जिसके अंदर हम पता कर लेते हैं। उसके बाद आता है भारत। रुक चीन, USA, ब्राज़ीलिया से रूस, कैसे कनाडा, चीन, USA हो ही गया, बाद से ब्राज़ील, लिया से ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है भारत। तो आपको ये ट्रिक याद करनी है, रुक चीन, USA, ब्राज़ीलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान आता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगाता है? बांग्लादेश से। फिर उसके बाद चाइना से लगाता है ये वाली सीमा। फिर उसके बाद पाकिस्तान से लगाता है, फिर नेपाल से लगाता है,